सद्वन्द्याणं तीव्रणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिद्भवाणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, जो मंचासीन मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह अनुपम कार्यक्रम विगत मोक्ष सप्तमी से अनिरत रूप से चल रहा है और YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से आप सब इसका लाभ ले रहे हैं। देश विदेश हर प्रांत से मुनिश्री के चरणों में अपने समीचीन विकल्प रखते हुए श्रावक इससे लाभान्वित हो रहे हैं और मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का मैं समय ज़्यादा नहीं लेते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में विनय करता हूँ एवं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज का कार्यक्रम आगे अनुरोध से लेते चले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, सम्यक ज्ञान की वह विधा जिसको परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। ऐसी उस सम्यक ज्ञान की विधा वह सम्यक समाधान के माध्यम से हम अपने मन में उठते पल प्रतिपल अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से देश के अनेकानेक प्रांतों से समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान दे रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है विद्वानों की नगरी मड़ौरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा राकेश जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम सदैव किसी न किसी भय से हमेशा ही भयभीत रहते हैं, तो हम इससे कैसे बचें। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देकर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, भय एक संज्ञा है। 4 संज्ञाओं में से यह एक बहुत प्रबल ऐसी संज्ञा है जिसके निमित्त से जीव अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले डरता है। आचार्य भगवंत गोमटसार जीवकांड में इसकी परिभाषा कहते हुए कहते हैं, जब तीव्र कर्म के उदय आने पर जो भीतर से डरने की या क्या होगा क्या कुछ नहीं हो सकता इस विषय में जो चिंतन की धारा उत्पन्न होती है उसको ही आचार्य भगवंत ने भय संज्ञा ऐसा। जो मन में ऐसा चिंतन आ रहा है प्रति समय प्रतिपल कि
मेरे साथ क्या होगा, कुछ अच्छा होगा कि बुरा होगा। क्योंकि जो 7 प्रकार के भय कहे हैं, इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय आदि सभी भय अगर हमें अनंतानुबंधी से अधिक काल तक हो रहे हैं तो यह नियम से मानना अभी हमारे पास सम्यक्त रूपी रत्न प्राप्त नहीं। जिसको देव शास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धान हुआ करता है, वह कभी भी अपने कार्यों को करने से पहले भयभीत नहीं होता। हाँ, क्वचित कदाचित भय संज्ञा का उदय भी हुआ तो वह मात्र प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान या संजलन रूप हो सकता है। आज तक हमने मात्र यही समझा था चार कशाही अनंतानुबंधी आदि रूप होती है, नहीं अपितु संज्ञा आदि भी विशेषणों में उसका प्रादुर्भाव हुआ करता। इसलिए ये बात समझना कि जो भय के विषय में आप सदैव चिंतित है कि ऐसा ना हो या किसी भी प्रकार का वेदना रूप इसलोक परलोक भय आपको भय सता रहा है, परिपूर्ण रूप से हमारे मात्र और मात्र मन की कमजोरी के कारण हो रहा है। कर्म का उदय तो प्रतिपल प्रति समय आता ही रहेगा, पर उस कर्मों के उदय आने पर भी जीव ने अपने मन को अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ किया तो नियम से वह अपने भय से मुक्ति को प्राप्त कर सकता। इसलिए आपको तो सबसे पहले जो आपका हमें ऐसा प्रतिभासित होता है कि आप इतना जो सोचते हो, चिंता करते हो, उसके कारण आपको बेटे के विषय में हो या घर के किसी भी व्यक्ति के विषय में आपको चिंता रूप भय सतत, उससे बचने के लिए माँ एक में उपाय है, वह जिनवाणी का सतत स्वाध्याय और अभ्यास है। आप जितना अधिक जिनवाणी का अभ्यास करते रहोगे, चिंतन करते रहोगे, तो आपका दिमाग उसमें व्यस्त रहने से आपको व्यर्थ कार्यों की चिंता नहीं सताएगी, और चिंता नहीं होगी तो नियम से हमें उसके विषय में भय भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए आपके वह भले ही कर्म के उदय के साथ साथ ये भी हमें निर्णय करना होगा कि भय तो कर्म के निमित्तक आएगा ही, पर उसको हमारे मन की परिणामों की सहायता मिली गई तो आने वाले समय के लिए पुनः हम कर्म का बंध कर सकते। उस कर्म के उदय को हम किसी अन्य प्रकार से मन वचन काय के उपयोग को बदल कर अपने उस भय से हम जीत दूर हो सकते हैं। इसलिए सबसे उत्कृष्ट उपाय आपको भय से मुक्ति के लिए देव शास्त्र गुरु की आराधना, जिनवाणी का स्वाध्याय, जिनवाणी का स्वाध्याय भी करने के लिए समय नहीं है, प्रकाश आदि की व्यवस्था नहीं है, तो जो जो जीवन में आपने उत्कृष्ट कार्य देवशास्त्र गुरु के निमित्त से प्राप्त किए थे, जैसे चौका लगाकर आहार दिए होंगे, किसी का पड़घान किया होगा, कोई विधान में खड़े होकर हमने बहुत अच्छे तरीके से विधान संपन्न किया होगा, ऐसे उत्कृष्ट कार्यों के विषय में चिंतन करने से हम प्रत्येक भय से बच सकते हैं। ये भी निर्णय करना होगा, जो हमारे अगर मरण के विषय में भय सता रहा है तो ये निर्णय करना होगा वह अनित्य भावना के द्वारा मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। साथ साथ अशरण भावना का भी चिंतन करना होगा कि पति बेटा मेरे लिए इस जीव द्रव्य के लिए कोई शरणभूत नहीं है देव शास्त्र और धर्म के अलावा। इसलिए इन विषयों का जितना अधिक चिंतन आपके भीतर होगा, उतनी आपकी भय के प्रति जो चिंता चल रही है वह नियम से दूर होगी और आप शीघ्र उस भय से चिंता से दूर हो जाए। इसलिए आपको परम आशीष के साथ संक्षेप सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए राजेश जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। जो आपने कल नवदा भक्ति के संबंध में सम्यक समाधान दिया, क्या वह मात्र उत्तम पात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए है या मध्यम जघन्य पात्र आरिका एलक
शुल्लक आदि के लिए भी की जाती है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आगम में 3 प्रकार के पात्रों की व्याख्या की, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जो महाव्रतों को धारण करते हैं ऐसे उत्तम पात्र हुआ करते हैं। देशव्रती जो पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं उनको मध्यम पात्र कहा जाता है, और जो अविरत सम्यक दृष्टि है वह जघन्य पात्र हुआ करता। और ये तीनों पात्रों के विषय में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि जो दान की परिभाषा है मात्र और मात्र इन 3 पात्रों को दिया हुआ आहार दान ही आहार दान की श्रेणी में आता है। अन्य कोई भी दान आहार दान की श्रेणी में नहीं आता। रही बात नवदा भक्ति की, आज तक शायद राजेश जी आपने नवदा भक्ति के विषय में परिपूर्ण रूप से आगम को नहीं पढ़ा, क्योंकि नवदा भक्ति मात्र एक उत्तम पात्र की ही होती है ऐसा किंचित भी नहीं है। मध्यम पात्र की, जघन्य पात्र की भी नवदा भक्ति होती है, पर प्रत्येक की नवदा भक्ति में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ये भी आचार्य भगवत ने परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में समझाया है। अंतर इतना है क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप किस विषय को लेकर यह प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि आगे ये आपने स्वयं ने ही लिखा है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। जो आर्य का है वह किंचित भी कोई जघन्य पात्र, सम्यक दृष्टि, अवृत्ति श्रावक नहीं है, और वह देशव्रति के कोटि में आने वाला मध्यम पात्र में नहीं है। उन आरिकाओं के जो संस्कार किए जाते हैं उनके महाव्रतों के ही संस्कार किए जाते हैं, और उन्हें उपचार से ही भले क्यों ना हो पर महाव्रती ही कहा जाता। मात्र 3 गुणों को प्राप्त वे नहीं कर पाती है, पर्याय की अवस्था जन्य, इसलिए मात्र उनको उपचार से महाव्रती कहा गया है। उसलिए ये बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि आपको पहली बात तो उन्हें उत्तम पात्र दान की अपेक्षा से वे पंच परमेष्टि की श्रेणी में नहीं आएंगे, उनका 6वां 7वां गुणस्थान नहीं होगा। ये सिद्धांत की अपेक्षा से परिपूर्ण सत्य है, पर फिर भी ये बात भी समझना उपचार से वे महाव्रती है, अणुव्रती अव्रती किंचित भी नहीं है। इसलिए वह जो पात्र की श्रेणी में आहारदान के समय में आएंगे, कथनचित वे उत्कृष्ट या आप मध्यम पात्र भी उसे स्वीकार कर रहे, आपकी अपेक्षा से आप मध्यम ही स्वीकार कर रहे हो, तो उनकी भी विशेष प्रकार से नवदा भक्ति का व्याख्यान आगम में आया है। हमने मात्र इतना ही समझ के रखा है, जितना हमने आगम पढ़ा है उतना ही आगम नहीं है, अपितु उससे भी बढ़कर आगम हुआ कर। ये बात भी समझना, जो पूजा आदि के विषय में आप नवदा भक्ति करते हो, चाहे शुल्लक, ऐलक, आरिका कोई भी हो, जो आप द्वारक्षेपण कर रहे हो, माँ वह पड़घान नहीं तो क्या है, वह पतिग्रहण रूप पहली भक्ति ही है। भले ही आप नमोस्तु नहीं करके वंदन कर रहे हो, पर वंदामी कर रहे हो, उसका अभिप्राय भी वही है। और जो पूजन की भी व्याख्या आई है, वहाँ भी जो पूजन या अर्घ्य चढ़ाना आदि जो कुछ भी व्याख्यान नवदा भक्ति में आया है, अंतर समझना, द्रव्य वही होने पर भी वही 8 द्रव्यों से आप दामाद का स्वागत करते हो तो वह सम्मान कहलाता है, और देव शास्त्र गुरु के सामने समर्पित करते हो तो वह पूजा कहलाती। द्रव्य नहीं बदला है, मात्र हमारा अभिप्राय बदला है। विधि भी नहीं बदली है, मात्र हमारा अभिप्राय बदला है। ऐसे ही इस नवदा भक्ति के विषय में समझना। और मैं तो इससे और भी आगे बढ़कर बात कहना चाहता हूँ, जो ये नवदा भक्ति आदि का विषय है वह परिपूर्ण रूप से वर्तमान में कुछ गुरु परंपरा के अनुसार चल रहा है, और मूलाचार में सबसे आखिर में लिखा है, एक मुनि को, एक आरिका को
परिपूर्ण रूप से मात्र गुरु ही प्रमाण है, जब अन्य कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता तो। इसलिए कोई अपनी गुरु परंपरा के अनुसार गुरु परंपरा का निर्वाह कर रहा है तो उस विषय में हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमसे बन रहा है तो करे, पर निंदा या उस पर टिप्पणी किंचित भी योग्य नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ राजेश जी, अगर आपको कभी अपने जीवन में उन्नति करनी है तो आप इतना निर्णय करना, जिस संघ की जैसी परंपरा है हम तो उनकी अपेक्षा से जघन्य हैं, हम उनके संघ का निर्वाह करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं, ओम शांति। इतना ही निर्णय करके ही हमें यह विषय को समझना होगा। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में सबकी भिन्न भिन्न प्रकार से नवदा भक्ति, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी को पूर्ण रूप से शुल्लक ऐलक का अर्घ्य चढ़ाना, एरिका आदि का प्रतिग्रहण करना आदि रूप मात्र एक नहीं अनेक ग्रंथों से, पुराणों से भी इसके दृष्टांतों को इकट्ठा कर कर हम वह कर सकते हैं। एक पतली सी पुस्तक है, वह आप चाहे तो आप उसको पढ़ना। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है आरी का है, कोई श्राविका नहीं है। विस्तार से उसमें नवदा भक्ति के विषय में बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है। उसको पढ़कर आप उसमें बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं। अभी पूरे प्रमाण मुखोद्गत नहीं है, पर उस पुस्तक से आप उसके प्रमाणों को समझकर तत्व का यथार्थ निर्णय करें। ये बात बहुत अच्छे से मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ। हम कर पाए या नहीं कर पाए ये भिन्न विषय है, पर मान नहीं पाए तो सम्यक दर्शन में दोष होगा। इसलिए करना वही जो आपकी शक्ति हो, पर कम से कम आगम के परिप्रेक्ष्य में, गुरु परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जो है सो है कह के हमें सत्य को स्वीकार करना होगा। इसलिए सत्य को पहचाने जाने आगम के और गुरु परंपरा के अपेक्षा से, इसलिए वह नवदा भक्ति के विषय में आप विस्तार से समझना। पतली पुस्तक आपको दे दूंगा, उसमें पढ़ लेना, या पुनः कभी समय आया तो उसके विषय में भी विस्तार से दृष्टांतों के और आगम की गाथाओं के द्वारा उसका विस्तार से कथन समय पे होगा। अभी इतना ही संक्षेप से सम्यक समाधान। श्रीमती रीता जैन, दीवान, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। हमारे जीवन में 9 ग्रहों का क्या प्रभाव है, कृपया आप सम्यक समाधान। कार्य की सिद्धि के लिए 2 बातों का होना, 2 पहलुओं का होना परम आवश्यक होता है। पहला पहलू उपादान है और दूसरा पहलू निमित्त है। कार्य परिपूर्ण रूप से व्यक्ति के, जीव के या द्रव्य के उपादान शक्ति से ही उद्घाटित होता है, पर उस उपादान के लिए सहायभूत कोई है तो वह निमित्त हुआ करता। और जो आपने यह विकल्प पूछा है उसमें 9 ग्रहों का हमारे जीवन में एक निमित्त भूत स्थान है, पर वह निमित्त हमें तभी प्रभावित करता है जब हमारा नैमित्तिक या हमारा उपादान किसी भी प्रकार से कमज़ोर हो तो। क्योंकि ये बात समझना, चाहे ज्योतिष हो, नवग्रह हो या अन्य वास्तु आदि के विषय में, जितना कुछ भी वर्तमान में जो फैला हुआ है वास्तविकता में उतना किंचित भी नहीं है। हम पूर्ण रूप से उसको नकार भी नहीं रहे हैं और न नकार सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक ज्योतिष की आदि निमित्त शास्त्र आदि की व्याख्या परिपूर्ण रूप से आगम में ली है। इसलिए हम उसे नकार बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, पर ये भी बात परम सत्य समझना, वह निमित्त हमें तभी प्रभावित करता है जब हमारा उपादान तदजन्य होता है। जब तक वह हमें प्रभावित नहीं कर रहा है निमित्त को, उपादान को, तब तक
किंचित भी वह हमारे लिए निमित्तभूत नहीं है। ऐसा भी देखा जाता है जिस घर में या जिस स्थान पर हमारे पूर्वज रह चुके हैं, वही आने वाली पीढ़ी जिसका पुण्य क्षीण था वही पहुंचकर दरिद्री बनते देखी गई। कभी ऐसा भी देखा जाता है जो निमित्त या जो ग्रह आदि किसी भिन्न व्यक्ति को किसी भिन्न प्रकार से प्रभावित कर रहे थे, तो हमें कुछ भिन्न प्रकार से वे प्रभावित करते। ये भी परम सत्य है। उन नवग्रहों का ज्योतिष, मुहूर्त, काल, इन सब का कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता है, पर कुछ प्रभाव मात्र तभी होता है जब हमारा पुण्य क्षीण होता है, तो ही हमारे ऊपर विपरीत रूप व प्रभाव डाल सकते। अन्यथा उनका वैसा कोई भी हम पे, अगर हमारा तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, तो वे ग्रह, उपग्रह आदि हम पर प्रभाव नहीं डाल सकते। प्रभाव होता है, पर प्रभावित हम तभी होते हैं। मां अंतर समझना, प्रभाव तो नित्य ही होता है, पर उससे हम प्रभावित तभी होते हैं अच्छे बुरे रूप, जब हमारे पुण्य पाप में कम बढ़ होती है, तभी वे हमें प्रभावित कर सकते। प्रत्येक जीव के विषय में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह कुछ ना कुछ अहमियत रखता है, पर आज सब कुछ उसके निमित्त के लिए, इस ग्रह के लिए ये मणि पहनो, इस ग्रह के लिए ये भगवान को मानो, इस ग्रह के लिए ऐसा करो, ये मात्र अति हो रही है। वास्तविकता में आगम में इतना सारा थोतांड किंचित भी नहीं लिखा है। मैं तो ये कहता हूँ कि नवग्रह के विषय में जो वर्तमान में कुछ तीर्थंकरों को ग्रहों पे विराजमान किया गया है, मुनि सूरतनाथ, शनि को दूर करने वाले, ऐसा ये जो कुछ भी है, ये व्यवस्था भी मात्र तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं है। ग्रह त्रैकालिक है, तीर्थंकर भी त्रैकालिक है, पर जिन तीर्थंकरों को आपने से मतलब जिन लोगों ने उन ग्रहों पे बिठाया है, वह त्रैकालिक व्यवस्था नहीं, तात्कालिक, क्योंकि ये 24 त्रैकालिक नहीं है। वर्तमान 24 के अपेक्षा से यह कथन है। इसलिए कुछ तो प्रभाव हमारे जीवन में मंगल का, बुध का, गुरु, शुक्र, अस्त आदि सब कुछ हुआ करता है, पर वह तभी होता है जब हमारा पुण्य क्षीण होता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, हम अपने उपादान को, अपने पुण्य को वृद्धिंगत करने का प्रयास करें, तो ये हम पर कभी भी प्रभाव नहीं कर सकते, पर कर भी सकते हैं, क्योंकि आगम अनेकांतमयी हैं। दोनों सत्ता रूप उसे स्वीकार भी करना होगा और प्रभाव रूप भी हमें कथनचित मानना होगा। वह हमें तभी प्रभावित करेंगे जब तीव्र कर्म का उदय होगा, पाप का उदय होगा, तो ही विपरीत रूप से हमें प्रभाव डाल सकते हैं। अन्यथा जितने भी, अगर सर्वथा हम ऐसा माने कि ये ग्रह सबको प्रभावित करते हैं, तो तीर्थंकर कभी दीक्षा नहीं ले सकते। उन्होंने कभी ज्योतिष आदि मुहूर्त देखकर कोई दीक्षा या जन्म आदि नहीं लिया, पर उनके जन्म से ही, विशेष पुण्यात्मा के जन्म से जो तिथि हुई थी, वह गर्भ जन्म कल्याणक रूप मनाई जाती है। इसलिए कथनचित उनका प्रभाव हमारे जीवन में होता है, कथनचित नहीं होता। जब पुण्य पाप कर्म और हमारा उपादान प्रभावित होता है, तभी वे हमें प्रभावित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह आपके समीचीन विकल्प का संक्षेप सम्यक समाधान। लोक में ऐसा कहा जाता है कि बचपन में माँ, युवा अवस्था में महात्मा और वृद्धावस्था में परमात्मा का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन संवर जाया करता है। और जो उस यौवन अवस्था के दहलीज पर कदम बढ़ा रहे, ऐसे बहुत सारे युवा इस कोरोना संक्रमण काल में मुनि संघ की सेवा बैया वृत्ति में तल्लीन हैं और अपने जीवन को संवारने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा ही एक युवा अक्षय जैन भास्कर वासिम महाराष्ट्र से, जो कि अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा विकल्प ये है कि कोई मुनिराज आहारचर्या के समय किसी 2 इंद्रिय आदि मृत जीव के अंजुलि में आने पर अंतराय करते। यह तो एक स्वाभाविक बात है, परंतु किसी सामग्री में या अंजुलि बाल आने पर अंतराय क्यों करते हैं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराजों की
ऐशना समिति हुआ करती है। जब भी मुनिराज आहार ग्रहण करने के लिए जाते हैं, वह उस ऐशना समिति के 46 दोषों को टालकर परिपूर्ण रूप से आहार ग्रहण कर। जहाँ 46 दोषों में से कुछ विशेष दोषों का प्रादुर्भाव होता है, महादोष आदि उत्पन्न होते हैं, उन दोषों के उत्पन्न होने पर मुनिराज अपना आहार छोड़कर वापस अपने स्थान पर पहुँच जाते। कुछ ऐसे अंतराय या ऐसे दोष हुआ करते हैं जिनको प्रायश्चित लेकर ठीक कर दिया जाता है, पर कुछ दोष ऐसे हुआ करते हैं वहाँ पर मुनिराज को नियम से अंतराय करने का ही व्याख्यान लिखा गया। जो मुनिराज अंजलि में आहार ग्रहण कर रहे थे, वहाँ निर्दोषता का और किसी मल मांस आदि का शोधन करके ही वह अपने आहार को अपने मुख में और उदर में प्रविष्ट कराते। बात आपने जो अपने विकल्प में पूछी है, 2 इंद्रिय आदि आने पर मुनिराज तो अंतराय करते ही हैं, क्योंकि वह तो साक्षात जीव का पिंड था और जीव की पिंड के निमित्त से उनके वह अंजलि में अंतराय नाम का दोष हुआ था। कुछ ऐसे मल आगम में बताए गए हैं जिनका हाथ में या अंजलि में पहुँचते ही मुनिराज को अंतराय करना रेखा। कुछ ऐसे पदार्थ मल कहे गए हैं जिनको मुनिराज अंजलि से अलग करके हाथ धोकर पुनः आहार ग्रहण करते। पर जो ये बाल, नाखून, मांस का पिंड आदि ऐसे कुछ मल हैं जिनको मुनिराज किसी सामग्री में अपने अंजलि में देखते ही अंतराय करते, क्योंकि यह एक ऐशना समिति के पालन करते समय एक अंतराय नाम का दोष है, मल नाम का दोष है। ये बाल भी भले ही अपने शरीर में हम उसका कितना ही श्रृंगार करें, पर वह बाल, नाखून, दांत, हड्डी का टुकड़ा, मांस, ये परिपूर्ण रूप से मल कहा गया है। और जैसे ही यह मल अंजलि में आता है, उस मल के निमित्त से मुनिराज को अंतराय करना पड़ता है। यह उनकी ऐशना समिति का नियामक पालन है। साथ साथ कुछ ऐसे मल कहे जाते हैं जैसे किसी वस्तु का छिलका हो तो वह छिलका भी आया, या धोखे से कोई कंद भी हाथ में आया तो उसको अलग करके मुनिराज अपना शेष आहार ग्रहण कर सकते। पर बाल, नाखून, हड्डी आदि ये कुछ महामल कहे गए हैं, उनके प्रादुर्भाव होते ही चाहे अपने अंजलि में आए या जो सामग्री कोई देते हुए उस व्यक्ति के हाथ में बर्तन में आया, जो सामग्री एक बार ले चुके हैं, उसमें भी अगर बाल, नाखून आदि कोई महामल प्राप्त होता है तो मुनिराज अंजलि छोड़ देते हैं। यह उनकी 46 दोषों से रहित ऐशना समिति का पालन हुआ करता है और इसी कारण से वह उसको परिपूर्ण रूप से धारण करते हैं। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान है। आप सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से यह कार्यक्रम, अनुपम कार्यक्रम यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सुप्रभ उवाच, यह यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी देख रहे हैं। देश विदेश हर जगह से समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप भी अपना विकल्प हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रॉल पे भी, पट्टी पे भी नंबर चल रहे हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 8707548811। मैं रिपीट करता हूँ नंबर 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। मैं नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ 7415306441।
हमारा ईमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे भी आप वॉइस मैसेज या ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। हम इसे मुनिश्री के चरणों में रख के आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। और मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ कि YouTube चैनल सुप्रभु वाच को आप सब्सक्राइब करिए ज़रूर और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। मैं इसी भावना के साथ मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु कहते हुए आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज जी। जय जिनेंद्र बंधुओं।